अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मैं रोज़ाना ही आपको किसी ना किसी प्लांट के बारे में बताती हूँ, केयरिंग टिप्स देती हूँ या कुछ ना कुछ प्लांटर बनाना सिखाती हूँ, लेकिन आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा चेंज है। वो इस तरह से कि आज जब मैं सोच तो रही थी कि आपको अपने किचन गार्डन का ओवरव्यू दे दूँ, थोड़ा सा दिखाऊँ कि उसमें क्या क्या आजकल चल रहा है, लेकिन मैं उसके पहले मैं सीड निकाल कर लाई। जो बहुत सारे सीड्स मेरे पास रखे हुए थे, कुछ मिस भी हो गए इसमें से, और कुछ हैं जो इस दफ़ा हम अपने घर में लगाएंगे। तो जब मैंने जमा कर लिया तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको सीड के बारे में बताऊं कि कौन कौन से सीड्स मैं इस दफ़ा ग्रो करूंगी, और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी देती रहूंगी। और आपने अगर अब तक सीड्स अपने जमा नहीं किए हैं, इसलिए कि अब तो सीज़न ख़त्म हो रहा है गर्मियों का और सर्दियां शुरू हो जाएंगी, और अब तो बहुत सारी सीडलिंग कर भी ली है लोगों ने, और लेकिन मैंने भी बहुत ज़्यादा नहीं की है, इसलिए कि अभी मैं करती रहूँगी आहिस्ता आहिस्ता। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि अगर हम सीड ना लगा सके तो फिर हम सीड ना लगाएं। सीड तो हम ज़रूर लगाएंगे, चाहे सीज़न थोड़ा ज़्यादा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन सीड ज़रूर लगाएंगे। तो मैं अपनी सीड लेकर आई थी। इसमें बहुत से सीड्स ऐसे हैं जो नए हैं, और कुछ सीड जो है वो पिछले साल के हैं, और कुछ सीड मेरे इसमें नहीं है जो मैंने ग्रो किए थे, और उनके सीड उन्हीं प्लांट से निकाल के मैंने रख लिए। तो वो छोटे छोटे से पैकेट्स मैंने बना के रखे हुए हैं। ये वो सीड्स हैं जो मैं लगा चुकी थी पिछले साल सारे। आप देखिए इसमें कुछ सीड्स के पैकेट्स बिल्कुल नए हैं, जैसे ये तो मैं लगा चुकी हूँ, ये भी मैंने लगा लिए हैं। अब कुचिया का ये मेरे पास रखा रह गया और मैं लगा नहीं सकी। आप इसी तरह ये वाला प्लांट देखें, सीड देखें, इस सब बहुत सारे सीड्स हैं जो मेरे पास हैं, और ये सारे ही सीड्स इस दफ़ा हम लगाएंगे। ज़ीनिया के हैं बहुत सारे, मिमोसा के हैं, मतलब काफ़ी सीड्स हैं। पैसीफ्लोरा है, ये सारे सीड्स मेरे पास थे। तो मैंने कहा इस दफ़ा हम सभी के एक दो दो प्लांट ज़रूर लगाएंगे, इसलिए कि इतने सारे ही हो जाते हैं तो एक साथ सबको लगाना थोड़ा मसला हो जाता है। इसी तरह मैं ये कोलियस के सीड मेरे पास हैं, कुछ सीड मैंने ले लिए थे पहले से। पोर्चुलिका का सीड तो मैंने पिछले साल लगा लिए थे, और कुछ ही एक दो पैकेट थे, एक ही सीड बच गया है, ये मैंने रखा हुआ है, ये देखें। इसी तरह मैं कैक्टस के लाई हूँ। कैक्टस मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से कैक्टस के प्लांट हैं, तो अब मैं इनको भी लगाऊंगी। इसी तरह आप देखिए सब्जियों के बहुत सारे हैं, कुछ मैंने पिछले साल लगाए थे, और कुछ जो है वो अभी नए भी हैं, कुछ लगा नहीं सकी। तो ये बहुत सारे प्लांट्स हैं, सीड्स हैं जो हम लगाएंगे इस दफ़ा। आप भी अपने सीड जमा कर लीजिए। मुझसे किसी ने कहा था कि आप हर्ब्स सिखाइए, तो मैंने हर्ब्स के भी लिए हैं, जैसे कि ऑरिगेनो है, और ये बेसिल है, इसके अलावा आप ये देखें सेलरी है। ये सारे जो प्लांट्स भी हम इस दफ़ा ज़रूर लगाएंगे। इसी तरह टोमेटो के हैं, ये जो है आप देखिए, एक ये टोमेटो सीड हैं, ये वाले हैं लिटिल टोमेटो स्प्राउटिंग है, ये छोटे वाले सी हैं। ये भी चेरी टोमेटो है, छोटे वाले हैं, लेकिन ये जो सीड्स हैं ये बड़े वाले हैं, ये बड़े चेरी टोमेटो हैं, यानी लार्ज चेरी टोमेटो, स्वीट टेस्टी लार्ज चेरी टोमेटो, इसके सीड्स हैं। और ये पैकेट्स मैंने अभी खोले नहीं हैं, और इसमें 25 सीड्स हैं। तो ये मुख्तलिफ़ कंपनियों के हैं, जैसे जैसे मुझे मिल जाते हैं मैं उसको ले लेती हूँ। कुछ गिफ्ट में मिल गए मुझे बहुत सारे। तो ये देखिए इस तरह ये भी है, ये तो मैंने लगाया है, अभी इसका निकला नहीं है। निकला था एक, हाँ निकले थे 3, वो चिड़िया ले गई हमारे घर से, और ये मैंने अभी रखा हुआ है। तो बहुत सारे सीड्स हैं जो हम इस दफ़ा ग्रो करेंगे, और कुछ मैंने अभी ग्रो कर लिया था। तो मुझे ख्याल आया, मैंने अभी जो इसमें से सनफ्लावर जो है उसके सीड जो है मैंने अभी लगा लिए थे। तो आज मैंने सोचा है कि हम इसमें से लगाएंगे, लेटस लगा लेते हैं। ठीक है, लेटस लगा लेते हैं, इसलिए कि मैंने ये पॉट्स लिए हुए हैं, और हम इसको साइड में कर लेते हैं। मैंने कहा चलें आपके साथ ही ग्रो करते हैं, मैं भी लगा लूँ, और आप भी अगर आपके पास है तो देर बिल्कुल नहीं कीजिए, आप फ़ौरन ये सीड्स निकालिए और लगा लीजिए। तो ये थोड़े से लेटस पहले से लगे हुए थे, उसमें से मैं निकालती हूँ पैकेट और फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो मैंने ये देखें सीड निकाल लिए हैं, ये मूली के हैं और ये लेटस के हैं। इसके सीड देखें कितने छोटे छोटे से हैं। और अब हमें करना क्या है, मैंने क्या किया है कि मैंने ये 3 पॉट लिए हैं। ठीक है, मैंने ये 3 पॉट लिए हैं, और इसके अंदर मैंने अपने गार्डन की सॉइल डाली है, इसके अंदर सैंड भी है और गार्डन की सॉइल भी है, दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, अब आप देखें कि ये हम जो है वो इसके अंदर लगाएंगे लेटस। ठीक है, इसमें हम लेटस लगा लेते हैं, और ये जो 2 पॉट हैं इनके अंदर हम ये मूली जो है ना इसके सीड लगाते हैं। अच्छा, अब देखें कि ये मिट्टी काफ़ी ड्राई है,
और ये सीड देखिए आप कितने छोटे छोटे से हैं, है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालने से ये होगा कि हमारे सीड अगर ऊपर से फिर हल्का सा पानी डालेंगे, अगर हम पूरी ड्राई मिट्टी में अपने सीड डाल देंगे छोटे छोटे से और फिर पानी डालेंगे तो सीड इधर उधर फैल भी सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस पर अच्छी तरह पानी डाल लें, ठीक है। अच्छा, मैंने इस प्लास्टिक के पॉट में होल कर दिया है नीचे, आप ये समझिए कि डब्बे में होल है कि नहीं, मैंने होल कर दिया है। और अपने गार्डन की मिट्टी और जो मैंने सैंड बराबर मिकदार में ली है। अच्छा, इसमें पानी डाल के थोड़ा छोड़ते हैं, थोड़ा पानी इसमें डालते हैं, ठीक है। इसमें पानी डालते हैं अच्छी तरीके से और इसमें पानी डालते हैं, तीनों में हम पानी डाल लेते हैं। पानी खुश्क हो जाए फिर हम इसके अंदर अपनी लगाएंगे, सीड लगाएंगे। चलिए, पानी देखिए इसका खुश्क हो गया है, इसका भी तकरीबन खुश्क हो गया है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है, हम पहले इसमें लगाएंगे, ठीक है। और हमें करना क्या है, हम इसमें छोटे छोटे से ऐसे डाल लेते हैं, होल बना लेते हैं, हल्का हल्का सा होल बनाते हैं और ये ऐसे करके, ठीक है। इसलिए कि भी हमें निकालना भी होगा ना, तो हम इतने सारे एक साथ नहीं गिराएंगे, ये करके ऐसे करके, ताकि हमें निकालने में भी आसानी हो, ठीक है। ये हमने कर दिया, आप ये देखिए ये मैंने किया है। अब मैं इसको हल्का हल्का सा कवर कर दूंगी, अपनी फिंगर की मदद से कवर कर देंगे हम। मैं इस पे ऊपर से कोई मिट्टी नहीं डाल रही हूँ, ला के इसी को हम हल्का हल्का सा कवर कर देंगे। अब चूंकि अच्छा खासा इसमें पानी डाला हुआ है, तो अब हमें इसके ऊपर मज़ीद पानी नहीं डालना है, ठीक है। अब इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। चलिए, ये किया, सब में हम एक एक सीड डाल देंगे। ये ज़्यादा गिर गया, इसको भी दबा दें, इसको भी दबा दें और इसको भी दबा दें, ठीक है। अब इसको बंद करना है। अब हमें पानी नहीं डालना है और इसको शेडी प्लेस में रखना है और चेक करना है। पानी जब खुश्क हो जाएगा तो स्प्रे गन से आप थोड़ा सा पानी डाल लें। आपने पाइप से पानी नहीं डालना है, ठीक है। ये स्प्रे गन है ना, स्प्रे गन से आप पानी ऐसे से डाल दीजिए ताकि पानी इसमें हो जाए। ये हो गया। अब बच रहा है हमारा यहाँ पर लेटस, ठीक है। अब लेटस में आप देखिए कि इसके सीड बहुत छोटे हैं, ठीक है, सीड बहुत छोटे हैं, तो हम इस पर स्प्रिंकल कर देते हैं। ये जो लेटस है ये हम इस पर स्प्रिंकल कर देते हैं। ये मूली के सीड इस पर आ रहे हैं। अच्छा, ये सीड लिया हमने, इस पर हमने हल्का हल्के से स्प्रिंकल कर दिया। सारे लेटस के सीड सारे हम इस पर हल्का हल्का से स्प्रिंकल कर देंगे और इसके ऊपर ला के पतली सी लेयर हम डालेंगे मिट्टी की, ठीक है। तो आप वेट कीजिए, मैं मिट्टी अभी लेके आती हूँ। तो मैं मिट्टी ले आई हूँ। अब मैं मिट्टी इसके ऊपर हल्का हल्का सा स्प्रिंकल कर देती हूँ, ठीक है। ये मिट्टी वही है जो सैंड और जो मेरे गार्डन की सॉइल है वो मैं डाल दूँगी इसके ऊपर। और ऐसे करने के बाद ऐसे करके सब डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा भी डालनी है, आपने देखा है सीड कितने छोटे छोटे से हैं। बस थोड़ी थोड़ी सी लेयर डालनी है ताकि इसके, और हमें इसके ऊपर हम फिर पानी के हल्का हल्का सा स्प्रे कर देंगे, ठीक है। और हमें अब ऐसे ही करना है, ज़्यादा नहीं डालना है पानी। जब आप देखेंगे कि पानी खुश्क हो गया है, अच्छा, इस मिट्टी को मॉइस्ट रखना है हर वक्त। अब ये नहीं करना है कि बिल्कुल आपने सुबह पानी डाला, अब आप भूल गए, आपने 2 दिन बाद पानी डाला है, नहीं, आपने इसको मॉइस्ट रखना है। और फिर आप देखिएगा 4 से 5 दिन के अंदर आपके सीड्स निकलने शुरू हो जाएंगे, इसमें से स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी और प्लांट निकल आएंगे। देखिए अब मैंने डाल दिया ना, अब मैंने रख दिया है। तो मैंने अभी इसमें भी लगाए हैं सदाबहार, आप देखिए इसके अंदर इसमें मैंने सीड लगाए थे, मैंने पानी नहीं डाला है। इसके अंदर मैंने अब बताया था आपको सनफ्लावर के लगाए हुए हैं। इसमें भी मैंने सिपाही एक प्लांट था और मेरा सूख सा रहा था, तो मैंने उसकी कटिंग कर दी थी। अब देखिए इसमें निकलता है कि नहीं है। तो ये ग्रे फ्रूट का था, सूख गया था पता नहीं क्यों। चलिए ये कर दिया, ठीक है। अब हमें इन चारों पॉट को शेडी प्लेस में रखना है और इनको देखते रहना है और इनको हमें हर वक्त मॉइस्ट रखना है। अब 4 से 5 दिन के बाद फिर मैं आपको अपडेट दूंगी कि इसका क्या होता है जब ये निकल आएंगे प्लांट, कि किस तरह निकलते हैं। और बाकी भी सीडलिंग में जैसे जैसे करती रहूँगी आपको बताती रहूँगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।